हर साल बहुत सारे नीट एस्पिरेंट्स सिर्फ ओएमआर गलत फिल करने की वजह से 3 से 4 क्वेश्चन गलत कर बैठते हैं। यानी कि 15 से 20 नंबर तो ऐसे ही उन्होंने लूज कर दिए। 15 से 20 नंबर उस एग्जाम में जहां पर एक एक नंबर से 200 रैंक, कभी कभी तो 1000 रैंक तक गिर जाती है। एंड नीट एग्जाम में तो एक एक नंबर से हमारा ड्रीम कॉलेज रह जाता है। कईयों को एक रैंक की वजह से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट नहीं मिल पाती। एंड ये वो क्वेश्चन हैं जो हमें आते हुए भी सिर्फ एक गलत ओएमआर फिल करने की वजह से रॉन्ग कर बैठते हैं। एंड जब एक क्वेश्चन सिर्फ ओएमआर की वजह से गलत होता है ना, तब इसका पेन तभी पता चलेगा जब आपका रिजल्ट आएगा। जब रिजल्ट में आपको पता चलेगा कि बस कुछ रैंक की वजह से हमारा कॉलेज रह गया, हमारा ड्रीम कॉलेज रह गया, हम टॉप सीट नहीं ले पाए, तब आपको फील होगा कि एक एक रैंक की क्या वैल्यू है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बेस्ट तरीका बताऊंगा ओएमआर फिल करने का, साथ ही कुछ हैक्स बताऊंगा जिससे तुम 100% एक्यूरेसी के साथ ओएमआर फिल कर पाओगे कम से कम टाइम में। चलो देखते हैं कि ओएमआर को कैसे फिल करना है। तो सबसे पहले तो आपको पेज वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक पेज जैसे कि आपने सॉल्व कर लिया, देन उसका आपको ओएमआर में फिल करना है। सिर्फ मार्क करना है, पूरा फिल नहीं करना। बताऊंगा आगे कि पूरा फिल कब करना है, लेकिन उससे पहले ये बता दूं कि ये जो पेपर है जो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखा रहा हूँ, वो एक बाइलिंगुअल पेपर है। आप में से बहुत लोगों का क्वेरी होगा कि बाइलिंगुअल पेपर ले या फिर नहीं ले। बाइलिंगुअल पेपर लेने के कई फायदे हैं। क्या? एक तो आपको एक ही साइड क्वेश्चन पढ़ना होगा, दूसरी साइड नहीं पढ़ना होगा। जब मैं अपने मॉक टेस्ट देता था तब मेरे एक फ्रेंड ने बताया था कि उसका बाइलिंगुअल पेपर नहीं था, नॉर्मल था। तो उसको क्या दिक्कत होती थी कि दोनों साइड, जब वो एक साइड का क्वेश्चन पेपर पढ़ता था तो उसको दूसरे साइड के क्वेश्चन नजर आते थे, तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता था। एक क्वेश्चन पढ़ रहा है लेकिन साइड में दूसरा क्वेश्चन देख रहा है, तो उससे डिस्ट्रैक्शन हो रही थी। बाइलिंगुअल में क्या है कि डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, एक ही साइड आपको पढ़ना है, फिर नेक्स्ट टाइम जाके दूसरा पढ़ना है। एंड दूसरा सबसे अच्छा है कि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए अलग से स्पेस मिल जाएगा बाइलिंगुअल पेपर में। तो बाइलिंगुअल लेना है नहीं लेना है वो आपकी मर्जी है। बेटर रहेगा कि जिस फॉर्म में अभी आप मॉक टेस्ट दे रहे हो उसी में आप सॉल्व करो। अगर पूरा पेपर आप इंग्लिश में दे रहे हो तो इंग्लिश देना नीट में, फॉर्म भरते समय इंग्लिश लैंग्वेज चूज करना। लेकिन अगर आपका मॉक बाइलिंगुअल में होता है तो बाइलिंगुअल देना, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, अपने लेफ्ट साइड जो है, जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे होगे नीट के एग्जाम हॉल में, तो लेफ्ट साइड आपको रखना है अपना क्वेश्चन पेपर, राइट साइड रखना है आपको अपना ओएमआर शीट। एंड देन एक पेज आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ना है, मार्क करना है, उसमें जो क्वेश्चन आता है उसको टिक करना सही आंसर, जो क्वेश्चन नहीं आता है उस क्वेश्चन के आगे सर्कल लगा देना। देन जब आपका पूरा पेज सॉल्व हो जाए उसके बाद आपको ओएमआर फिल करनी है। ओएमआर भी बस मार्क कर देना है पहले, जब पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको ओएमआर में जो मार्क करा था वो उसमें बबल बनाना है। देखते हैं एक्जैक्टली करना कैसे है। एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज हमने पहले बॉटनी स्टार्ट करा, क्वेश्चन नंबर 91 टू 96 है पहले पेज में, बाइलिंगुअल की बात कर रहा हूँ। बात तो क्या करना है आपको, क्वेश्चन पढ़ो। लेट्स सपोज क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ रहा हूं मैं 91, मैं ऐसे ही टिक कर रहा हूं, पढ़ नहीं रहा हूं क्वेश्चन। अब बस आपको एक एग्जांपल देने के लिए क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 91 पढ़ा, लेट्स सपोज आंसर बी है, टिक कर दिया। 2 पे टिक कर दिया। क्वेश्चन नंबर 92 पढ़ा, क्या है, सेकंड टिक कर दिया, जो आंसर है उसको टिक कर दिया। क्वेश्चन नंबर 93 लॉन्ग क्वेश्चन है, मुझे नहीं आता, बाद में इसको करूंगा सेकंड राउंड में, तो इसको मैंने सर्कल कर लिया। देन क्वेश्चन नंबर 94, लेट्स सपोज 4 ऑप्शन है इसका, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 95 1। क्वेश्चन नंबर 96 अगेन मुझे नहीं आता, मैंने इसको सर्कल कर दिया। तो हमने क्या, क्वेश्चन नंबर 91 कर लिया, 92 कर लिया, 94 कर लिया, 96 कर लिया। अब क्या करना है, ओएमआर शीट लाओ। एक पेज कंप्लीट हो गया, ओएमआर शीट लाओ, ओएमआर को फिल करो। लेफ्ट साइड आपको जो लेफ्ट हैंड की जो उंगली है उसको आपको क्वेश्चन नंबर पर रखना है कि उसका आंसर क्या है। एंड देन राइट साइड का जो हैंड है, राइट हैंड जिस हाथ से आप लिखते हो उस हैंड को ओएमआर पर रखना। लेफ्ट से आपको देखना है कि क्वेश्चन का आंसर क्या है, एंड राइट से आपको मार्क करना है। तो लेट्स सपोज पहला पेज हमने कर लिया, अब हमें इसको फिल करना है। तो क्वेश्चन नंबर 91 का क्या है, 2। आज समझ के रखो कि मेरे पास लेफ्ट साइड अपने पास क्वेश्चन पेपर है एंड राइट साइड ओएमआर शीट है। तो क्वेश्चन नंबर 91 का 2, तो हमने क्या करा, क्वेश्चन नंबर 91 2 है मतलब बी है, तो हमने 2 को जो ना थोड़ा सा सर्कल कर लिया, आइदर थोड़ा सर्कल कर लिया फिर जिगजैग बना लिया। थोड़ा सा मार्क कर लो, या तो सर्कल या फिर जिगजैग, या फिर थोड़ा सा लाइन खींचना, ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन 92 का क्या था, 2 था। तो ऐसे ही आप यहाँ पर मुझे दिक्कत हो रही है, मैं टाइप में कर रहा हूँ, आपके पास क्या होगा, लेफ्ट साइड क्वेश्चन पेपर, राइट साइड ओएमआर शीट, तो इजिली आप कर लोगे, आपको बिल्कुल भी टाइम मिलेगा ओएमआर को मार्क करने में। देन क्वेश्चन 92 का क्या था हमारा बी, जिगजैग कर लिया। मैं अपने टाइम पे जिगजैग करता था, आप चाहो तो एक छोटा सा डॉट भी लगा सकते हो, इतना छोटा डॉट कि आपको दिख जाए जब आप वापस से ओएमआर को कंप्लीटली फिल करने आओ। तो 93 हमने छोड़ दिया था, उसको रहने दो। 94 में जो भी हमने मार्क करा था वो मार्क कर लिया, फिर मार्क कर लिया। इस तरह से फिर आप क्वेश्चन सेकंड पेज पढ़ोगे बॉटनी का, सेकंड पेज कर लिया, उसके भी जो है ओएमआर फिल कर दो। तो जब आप पूरा बॉटनी सॉल्व कर लोगे तो उसका क्या होगा, आपके पास मार्क करे हुए बबल्स होंगे। तो पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट होने के लिए, कि पूरा बॉटनी कंप्लीट होने के लिए राउंड 1 अब उसको कंप्लीटली फिल करना है। जो सर्कल्स है उसको कंप्लीटली फिल कर लो, आइदर इनसाइड टू आउटसाइड या फिर आउटसाइड टू इनसाइड, जो भी आपको बेटर लगे उस तरह से आप बबल को फिल कर सकते हो। तो जो जो आपने मार्क करा था उन बबल्स को आपने कंप्लीटली फिल कर लिया, अच्छे से फिल करना।
एंड इस तरह से ओएमआर में पहले बार में मार्क बनाना एंड बाद में जब पूरा सब्जेक्ट होने के बाद कंप्लीटली बबल करना, उसका एक फायदा है क्या, कभी कभी हो सकता है कि हमने क्वेश्चन में कुछ और मार्क करके रखा है जो आंसर हमारा है, एंड ओएमआर में मार्क करते समय हमने गलती से किसी और ऑप्शन को मार्क कर दिया, तो क्या होगा, दिक्कत नहीं है, आप स्कैनर में जाएगा वो रीड नहीं कर पाएगा। तो आपको क्या करना है, आपके पास है, आपने गलती से लेट सपोज आपको ऑप्शन बी मार्क करना था लेकिन गलती से आपने सी मार्क कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, उस समय क्या करना, आप बी को कंप्लीटली मार्क करना, क्योंकि आपको बाद में जब आप वापस आओगे तो आपको याद नहीं रहेगा कि बी करेक्ट ऑप्शन था या फिर सी ऑप्शन था। तो इस तरह से अगर गलती से आप कभी ओएमआर में गलत मार्क कर भी लो तो वापस से दूसरा मार्क कर सकते हो, क्योंकि बस एक छोटा सा मार्क करा है वो रीड नहीं कर पाएगा। एंड ये प्रूवन है, आप ऑफलाइन टेस्ट में जाके ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देन आपने बायो सॉल्व कर लिया राउंड 1, बायो के ओएमआर फिल कर ली। देन आपने जूलॉजी सॉल्व करा, जूलॉजी का पूरा ओएमआर फिल कर लिया राउंड 1। देन आप फिजिक्स में पेज वाइज आपने मार्क कर लिया, पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद मार्क करा हुआ बबल को कंप्लीटली फिल कर दो। उसी तरह से केमिस्ट्री में तो राउंड 1, देन उसके बाद राउंड 2 सारे सब्जेक्ट का, देन राउंड 3 में साथ साथ ही बबल कर लेना, क्योंकि राउंड 3 में हर सब्जेक्ट में मुश्किल से 5 से 6 क्वेश्चन आपके बचे होंगे, तो हो सकता है कि आप मार्क कर दो बाद में फिल करना भूल जाओ। तो राउंड 3 के जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व करा, मार्क करा एंड सही मार्क करा तो साथ साथ ही बबल कर लिया। ये नहीं कि राउंड 3 ऑफ बॉटनी कर रहे हैं, पूरा राउंड 3 ऑफ बॉटनी कर लिया देन उसके बाद कंप्लीटली फिल करा, नहीं, साथ में क्वेश्चन करो और साथ में ही बबल को फिल कर लो। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पहले पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, फिजिक्स टू बायोलॉजी पूरा कंप्लीट कर लिया, उसके बाद एक एक करके बबल करते हैं, बहुत टाइम लगेगा। एंड सबसे बड़ी बात, मैक्सिमम चांसेस है इसमें कि आप गलत बबल कर लो, और एक गलत अगर बबल कर लिया ना तो उसके आगे के सारे बबल गलत हो जाएंगे। और कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक सब्जेक्ट पहले कर लिया, पहले पूरा सॉल्व कर लिया सब्जेक्ट को, उसके बाद उसका मार्क करते हैं, ऐसा भी नहीं करना है। तो जो बेस्ट मेथड है ओएमआर फिल करने का वो मैंने आपको बता दिया है। अभी आपको हो सकता है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगे ये मेथड, लेकिन 2-3 बार मॉक टेस्ट देते समय ये मेथड फॉलो करोगे तो आपको भी पता चलेगा कि कितना इजीली आपको ओएमआर फिल हो जाएगा। अगर आप ऑलरेडी अभी ओएमआर फिल करते समय काफी गलतियां करते हो तो आपको ये फर्क पता चलेगा कि जब आप ये मेथड अप्लाई करोगे तब आपका जो ओएमआर की वजह से जो मिस्टेक्स हैं, ओएमआर की वजह से जो नेगेटिव मार्किंग हो रही है वो काफी कम हो जाएगा। एंड जब आप इस मेथड को अच्छे से फॉलो करना सीख जाओगे तो आप ओएमआर में बिल्कुल गलती नहीं करोगे। कमेंट करके जरूर बताना कि मेथड कैसा लगा, फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है, अभी आपके ओएमआर में कितनी मिस्टेक्स होती हैं, एंड इस मेथड को फॉलो करने के बाद आपका सुधार होता है नहीं होता है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन ओके, बाय बाय, टाटा।